हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो डेली जो भी टॉपिक्स आपको दिए जाएं, डेली उन टॉपिक्स को अपने कवर करते जाएं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम कर रहे हैं ड्रेनेज के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। कैसा कैसा अपने ड्रेनेज का पैटर्न होता है, क्या होता है ड्रेनेज, इसको क्या बोलते हैं, अफवाह तंत्र, ठीक है। सब चीज़ करते हुए चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपका जियोग्राफी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, आप उसको अच्छे से कर पाओ, ठीक है। चाहे वो एस्टेट दे रहे हो आप, चाहे आप यूजीसी नेट का दे रहे हो, ठीक है, या किसी भी स्टेट लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर जिसमें जियोग्राफी आती है, तो हम हर एक चीज़ को बेस बना के करते हुए चलेंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी हैं वो सब हर एक लेक्चर में मैंने मेंशन की हुई है, ठीक है। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैप को करते हुए चलेंगे साइड बाय साइड, ठीक है। इंडिया का मैप अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड के मैप से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस्टेट में भी BA MA तक का ही सिलेबस आता है, ठीक है। 12th तक का आता तो है, बट MA तक हम जो स्टडी करते हैं वो सब पूछा जाता है। तो हमें बिल्कुल बेस से लेकर बेसिक टू एडवांस तक स्टडी करनी है, ठीक है, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो अपने सब्जेक्ट का हम क्लियर कर दें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम। Drainage refer to the ways in which water, primarily rivers and streams, flow over and through a landmass. क्या होता है वह तंत्र? शब्द का अर्थ है किसी क्षेत्र में पानी का प्रवाह, चाहे वह सतह पर हो या फिर भूमिगत पर। इस प्रवाह की व्यवस्था को ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। या तो वो पानी का प्रवाह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे लैंड पे हो या कहीं भी रिवर फ्लो कर रही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस व्यवस्था को ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। भारत का अफवाह तंत्र, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, ये है हिमालय का वन साइड, ये क्या है हिमालय का, ये क्या है अपने पेनिनसुलर, ठीक है। तो हमारे हिमालय में जैसे सिंधु नदी आती है, गंगा नदी आती, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये किसका पार्ट है, हिमालय का, ठीक है। वैसे ही जो अपना पेनिनसुलर है वो, उसमें कौन कौन सी आती है, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये हमारा किसका ड्रेनेज सिस्टम है, पेनिनसुलर का, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रेनेज बेसिन। क्या होता है ड्रेनेज बेसिन? अ ड्रेनेज बेसिन ऑल्सो नोन एज वाटरशेड और कैचमेंट एरिया is an area of land where all surface water from rain and snow melt coverage to a single point, typically a river, mouth, lake or ocean. किसी भी जल निकासी को बेसिन कहा जाता है। इसे जल ग्रहण क्षेत्र, नदी या बेसिन भी कहा जाता है। इसे वाटरशेड भी बोलते हैं हम, ठीक है। ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जहाँ पर बारिश या फिर कोई भी बर्फ़, पिघली हुई बर्फ़ हो, पानी एक ही मुख से नदी या जलमार्ग में बहता है। जब या तो बारिश का पानी या फिर बर्फ़ का जो पिघली हुई होती है उसका पानी एक ही नदी में या एक ही जलमार्ग में, एक ही वाटर शेड में या कैचमेंट एरिया में बहता है, उसे हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं, ठीक है। ये है अपना ड्रेनेज बेसिन। अब देखो बारिश आई तो बारिश का पानी, ठीक है, या फिर पहाड़ हैं जैसे कि वहाँ से बर्फ़ मेल्ट हुई, उसका पानी एक ही उसमें फ्लो करे तो कैचमेंट एरिया में या फिर किसी भी वाटरशेड में, रिवर में, कहीं भी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न किसको बोलते हैं? The arrangement of stream, rivers, lakes within a drainage basin shaped by factors like topography, geologically and the slope of the land. इसमें ड्रेनेज पैटर्न का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारी रिवर्स हैं और जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है,
उनकी जो जल जो भी पानी है वो क्या बेसिन बनाता है, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है जो नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ जो भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं जल निकासी बेसिन में बनती हैं, ठीक है, बेसिन में बनाती हैं, ठीक है। ये है ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रिटिक भी होता है, रेडियल भी होता है, ट्रीलेस भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, वो इरेगुलर भी होता है। कुछ मेजर ड्रेनेज पैटर्न के बारे में स्टडी करते हैं, कुछ सब्सिक्वेंट होते हैं, कुछ अब जैसे सब्सिक्वेंट है सबसे पहले, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि द स्ट्रीम विच फ्लो द रीजनल स्लोप एंड ड्रेन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। रिवर कहाँ फ्लो कर रही है? एक रीजनल स्लोप में, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट और रीसिक्वेंट। सबसे पहले स्टडी करें कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट क्या होती है? अ कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम व्हेन द रिवर फ्लो द जनरल डायरेक्शन। मतलब कि इसमें बताया कोई भी रिवर, ठीक है, वो अपने जो उसका पैटर्न है, जो भी उसका जनरल पैटर्न है जिसमें वो फ्लो कर रही है वो उसी में फ्लो करे तो वो होगी कॉन्सिक्वेंट। एग्जाम्पल के लिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट, द स्ट्रीम ओरिजिन आफ्टर द मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम एंड जॉइन द मास्टर। जब सब्सिक्वेंट, ठीक है, ज्वाइन करती है मास्टर को कॉन्सिक्वेंट को, ठीक है, कहाँ पर? राइट एंगल पर, तो उसको क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्सिक्वेंट, द स्ट्रीम फ्लोइंग इन, जब को ये नदी क्या करे? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे, ठीक है, मास्टर कॉन्सिक्वेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे उसे हम कहते हैं ऑब्सिक्वेंट, ठीक है। अब मान लो कॉन्सिक्वेंट तो यहाँ फ्लो कर रही है बट वो उसके अपोजिट फ्लो कर रही है तो वो क्या कहलाएगी? ऑब्सिक्वेंट, ठीक है। रीसिक्वेंट क्या होती है? द ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम फ्लोइंग इन डायरेक्शन ऑफ द मास्टर कॉन्सिक्वेंट। कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी रीसिक्वेंट की? जो मास्टर कॉन्सिक्वेंट रिवर की होगी वही रीसिक्वेंट की होगी, ठीक है। फिर सबसे पहले हमने पढ़ा सब्सिक्वेंट, उसके 4 पार्ट थे। अब कर रहे हैं इनसिक्वेंट, ठीक है। द स्ट्रीम विच डू नॉट फ्लो द रीजनल स्लोप। वो क्या कर रही थी? अपने रीजनल स्लोप में फ्लो कर रही थी बट ये क्या? डू नॉट फॉलो रीजनल स्लोप, ये अपने रीजनल स्लोप को फॉलो नहीं करती। इसके 2 पार्ट्स हैं, एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। एंटीसीडेंट ड्रेनेज क्या होता है? द स्ट्रीम इज अ स्ट्रीम दैट मेंटेन ओरिजिनल कोर्स, जो अपने ओरिजिनल जो रास्ता है उसको मेंटेन करे, ठीक है। एंड पैटर्न डिस्पाइट द चेंज अंडरलाइंग रॉक टोपोग्राफी, ठीक है। पैटर्न को क्या कर दे? चेंज कर दे टोपोग्राफी के, जैसे रॉक्स की क्या होती है अपनी अपनी शेप साइज जो भी होता है उनके अकॉर्डिंग क्या कर दे? अपने आप को चेंज कर दे अपने पैटर्न को, तो उसको कहते हैं एंटीसीडेंट। लाइक इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र एंड अदर हिमालय रिवर्स किस में आती है? एंटीसीडेंट में, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस, सतलुज या फिर ब्रह्मपुत्र क्या ये एंटीसीक्वेंट है या सब्सिक्वेंट है? कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ऑप्शनल में। नेक्स्ट है सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम इज अ स्ट्रीम दैट फॉर्म्स ओवर horizontal beds that overview folded and faulted rock with the varying resistance। क्या होता है कि वो फोल्डेड भी होगी और फोल्टेड भी होगी, दरार भी होंगी और वो फोल्ड हुई होगी, ऐसे भी होगी और उसमें क्रैक भी होंगे बीच में। तो वो कौन सी होंगी? ईस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया, द दामोदर, सुबर्णरेखा, चंबल, द बनास, ठीक है, ये पार्ट्स हैं। फिर आते हैं ड्रेनेज पैटर्न पर। ड्रेनेज पैटर्न किस किस पर डिसाइड होता है? जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पर, ठीक है। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, कैसा नेचर है, स्ट्रक्चर कैसा है, टोपोग्राफी पर, स्लोप पर, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन अ रिवर बेसिन एंड अ वाटर शेड। इन अ रिवर बेसिन ऑल द वाटर ड्रेन। अब रिवर बेसिन क्या होता है? जिसमें सारा का सारा वाटर एक लार्ज रिवर में जाके गिरा दिया जाए। और वाटर शेड इज यूज टू डिस्क्राइब अ स्मॉलर, वाटर शेड यूज किया जाता है स्मॉलर रिवर से, स्मॉलर एरिया हो, ठीक है, ऑफ द लैंड दैट ड्रेन टू अ स्मॉलर स्ट्रीम, ठीक है, लेक और वेटलैंड। अब देखते हैं वाटर शेड ऑफ यमुना और वाटर शेड किसका हो? चंबल का, और वाटर शेड हो गंडक का, ठीक है। तो वो क्या बनाएंगे? एक बेसिन बनाएंगे क्योंकि ये स्मॉल स्मॉल ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, बट ड्रेनेज किसका? ड्रेनेज ऑफ दी गंगा, ये एक बड़ा बेसिन बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट द मेन टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न कितने तरह का होता है? हमने बताया था डेंड्रिटिक भी होता है, ट्रेलिस भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, एनुलर भी होता है, ठीक है। अब हम उसको पढ़ रहे हैं।
Dendritic drainage pattern. Dendritic system, there are many contributing stream which are joined together in the tributaries of the main river. ठीक है, इसमें क्या बोला है कि वो ज्वाइन करती हैं, एक साथ ज्वाइन करती हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज को मेन रिवर से, द ब्रांचेज एंड द ट्रंक ऑफ द ट्री। एग्जाम्पल क्या है, रिवर ऑफ द नदर्न प्लेन। कौन सी रिवर, नदर्न प्लेन की। एग्जाम्पल देख लो, डायग्राम भी लगाए हुए हैं ताकि समझने में बहुत ज़्यादा इजी लगे और एक पिक्चर बन जाएगी तो आपको उससे याद आ जाएगा कि हमने क्या स्टडी किया था डेंड्रिटिक पैटर्न के बारे में। ठीक है, ट्री के लाइक ऐसे ऐसे ये पार्ट्स बने हुए हैं इनके, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रेनेज, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। सेकंड है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न इन द रिवर, जब रिवर क्या करे, ऑलमोस्ट उसके पैरेलल फ्लो करे तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। इससे तो पता ही चल रहा है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न से। ठीक है, एग्जाम्पल है द वेस्टर्न घाट, ठीक है, एंड डिस्चार्जिंग देयर वाटर इनटू द अरेबियन सी प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल। वेस्टर्न घाट क्या है, गुड एग्जाम्पल है। ये क्या करता है, सारा का सारा वाटर जो अपना किस में गिरा देते हैं, अरेबियन सी में। ठीक है, नेक्स्ट ये है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। अब ये सारी मिलकर क्या करते हैं, अपना पानी एक ही जगह गिरा देते हैं। रेडियल, सेंट्रीफ्यूगल और ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल को ही सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। स्ट्रीम फ्लो इन डिफरेंट है, इसमें क्या करती हैं, स्ट्रीम डिफरेंट पैटर्न में फ्लो करती हैं। ठीक है, जो सेंट्रल पीक होती है वो कैसी होती है, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए रिवर लाइक नर्मदा, सोन, महानदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, मैकाल हिल से, फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, बट फ्लो करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। ऑल्सो फाउंड इन गिन्नार हिल्स, जो कहाँ पे है, काठियावाड़ गुजरात में, और जो मिकीर हिल्स है वो कहाँ पे है, असम में है। माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में। ये देख लो, ये उठा हुआ पोर्शन है लाइक अ डोम लाइक, बट क्या करती हैं रिवर, अलग अलग डायरेक्शन में क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है, इन दोनों पिक्चर्स में। नेक्स्ट, ट्रिलिस ड्रेनेज पैटर्न। प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर, जो सबसे पहले वाली ट्रिब्यूटरी है वो पैरेलल फ्लो करेगी, बट जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी होगी वो क्या करेगी, ज्वाइन करेगी कहाँ पे, राइट एंगल पे। ठीक है, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज कहाँ पैरेलल फ्लो करेगी, सेकेंडरी राइट एंगल पे ज्वाइन करेगी। एग्जाम्पल के लिए अपर पार्ट ऑफ द हिमालय रीजन एंड ओल्ड फोल्डेड माउंटेन ऑफ द सिंगभूम, छोटा नागपुर प्लेटू। ये देख लो ट्रिलिस ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, ये कहाँ बताया था पैरेलल फ्लो करेंगी। ठीक है, और कहाँ वो करेंगी, राइट एंगल पर। ठीक है, सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी राइट एंगल पर। ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर शेड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। रिवर क्या कर देती है, अपना पानी सभी डायरेक्शन में क्या करती है, छोड़ देती है इन अ लेक और डिप्रेशन। द पैटर्न इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। वो था सेंट्रीफ्यूगल रेडियल वाला, ये है सेंट्रीपिटल। लोकटक लेक कहाँ की, मणिपुर की। ठीक है, लोकटक लेक कहाँ पे है, मणिपुर में। ये देख लो सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, वाटर गिरा देते हैं। फिर आता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। द बोथ द मेन स्ट्रीम, दोनों जो मेन स्ट्रीम है वो एंड द ट्रिब्यूटरी शो राइट एंगल बैंड। अ रेक्टेंगुलर ड्रेनेज बैंड डेवलप स्ट्रॉन्गली जॉइंट रॉकी टेरेन। एग्जाम्पल कोलोराडो रिवर, यूएसए की। स्ट्रीम कहाँ मिलती हैं, विंध्यान माउंटेन ऑफ इंडिया। ये है अपना रेक्टेंगुलर पैटर्न। ठीक है, द लास्ट इज एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। रिप्रेजेंट करता है ये पार्ट ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न व्हेन सब्सिक्वेंट स्ट्रीम फ्लो दी कर्विंग और आर्क्वेट कोर्सेज बिफोर ज्वाइनिंग द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है, इसने बोला है कि जो स्ट्रीम है ना सब्सिक्वेंट, वो पहले ही क्या, बिफोर ज्वाइनिंग कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, वो क्या करेगी, कर्व के लाइफ हो जाएगी, फ्लो कैसे करेगी, कर्व लाइक। ठीक है, आर्क्वेट कोर्स बिफोर, जब कॉन्सिक्वेंट जुड़ने से पहले। एग्जाम्पल पित्तौड़गढ़ कहाँ पे, उत्तराखंड में। नीलगिरी हिल्स कहाँ पे, तमिलनाडु एंड केरला। ये है अपना एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, ये सभी के एग्जाम्पल्स लगाए हुए हैं डायग्राम। डेंड्रिटिक से आप समझ सकते हो, ट्रेलिस से, रेडियल से, सब डेंड्रिक पैरेलल से, ठीक है, एनुलर से, रेक्टेंगुलर से। आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। ठीक है, आपका ड्रेनेज कंप्लीट हो गया, रोक होगी, एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक। कल करेंगे जियोमॉर्फिक हैजार्ड्स
हैज़ार्ड्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं वैसे ही एक या दो क्लास और लगेंगी, ठीक है। दोनों क्लास में सभी लैंडफॉर्म्स कवर कर देंगे, ठीक है। सभी लैंडफॉर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अपनी जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे ही हम अपने थॉट को कंप्लीट कर देंगे और फिर जल्दी से इनके PYQ करेंगे, ठीक है। होप्स आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नए सेशन में। ओके।